हेलो फ्रेंड्स, आई एम नूपुर एंड आई एम बैक। वापस आ गई हूँ इजिप्ट के व्लॉग पार्ट 2 को लेकर एज प्रॉमिस्ड। थोड़ा सा डिले हो गई बट एनीवेज हियर्स माय न्यू व्लॉग। एंजॉय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी ट्रैवल्ड बाय इजिप्ट एयर and we had booked our tickets in advance. The approximate cost per ticket came to about 53,000 INR. The travel time was 7 hours. लेकिन हम वहाँ पर इजिप्शियन टाइम 3 बजे दोपहर के पहुँच गए थे। फ्लाइट बहुत कंफर्टेबल थी। तो कायरो अराइव करने के बाद मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि हमने कायरो से लक्सोर, जो हमारी सेकंड लेग ऑफ द जर्नी थी, वो हमने कवर की बाय एयर एंड इट कॉस्ट अस 13,000 INR extra per person to travel by air from Cairo to Luxor. On the day we landed in Cairo, because we were very tired, so we didn't feel like going out and exploring too much. So we stayed at the hotel, we freshened up, we checked in, and after some time, after resting, थोड़ा बहुत रेस्ट करके हम लोग चले गए बाहर एक नॉर्मल इजिप्शियन मील खाने के लिए। मील जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो था एक प्लेटर जिसमें कि कुछ फ्रेंच फ्राइज, 2 पीसेस ऑफ बारबेक्यूड चिकन, कुछ वेजीज ऑन द साइड और राइस था। We enjoyed our meal, came back to the hotel and went off to sleep because we had an early start to Giza to visit the famed pyramids the next day. Early next morning, we were super excited to see the famed pyramids. We started from the hotel at 7 in the morning. It was a 45 minutes drive from Cairo to Giza, and very comfortably we reached Giza to view the pyramids. Giza नेक्रोपोलिस पहुंचते ही हमने टिकट्स परचेज किए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि we took an Uber from Cairo to Giza and it cost us approximately 320 INR, and it was a super comfortable, super fast drive in the wondrous streets of Egypt. We reached the Giza necropolis and took the tickets at the counter. Cost of tickets was approximately 1400 INR for each person. वो सिर्फ एंट्रेंस टिकट की कॉस्ट थी, जिसमें कि आप घूम सकते थे अंदर नेक्रोपोलिस की, जहाँ बहुत सारी पिरामिड्स हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पिरामिड में जाना था तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ा। हमने स्पेशल टिकट लिया क्योंकि हमने सोचा जब इतनी दूर आए हैं तो एक पिरामिड तो हम अंदर से विजिट करें। तो हमने कुफू की पिरामिड का वी बॉट एक्स्ट्रा टिकट्स एंड ईच टिकट कॉस्ट अस एन एक्स्ट्रा 3,000 INR. द गीजा नेक्रोपोलिस, जिसमें इतनी 3 के लगभग पिरामिड्स हैं, क्वींस की पिरामिड्स हैं, बहुत सारी पिरामिड्स हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स ही बेसिकली पिरामिड्स का बना हुआ है। वहाँ हर चीज़ बहुत स्मूथली ऑपरेट करती है। देयर आर मल्टीपल बसेस रनिंग टू एंड फ्रो। तो आप क्या करते हैं कि आपने एंट्री ली म्यूजियम के थ्रू और आप उसके बाद एक कोई भी बस जो आपके सामने आके रुकती है, आप उसको बोर्ड कर लीजिए। नेक्स्ट स्टॉप वो आपको काफरे की टूम पे उतार सकता है। जो जो जहाँ जहाँ आप उतरना चाहें, स्फिंक्स देखना चाहें गौर से, वो देख सकते हैं। You can go to the different pyramids, and as I told you that we had taken the tickets for Khufu's tomb, and believe you me, honestly, I feel it's hugely overrated. कुफू के टूम में लकड़ी के फट्टों से ऐसी इंक्लाइंड सीढ़ियां बनी हैं। The road keeps entering, and the pyramid's entrance becomes tighter and tighter. So right at the beginning, when you enter, there's a board which says if you're claustrophobic, do not enter, because you have to walk, the steep incline, you have to climb on all fours. वेल ऑनेस्टली उस टूम में क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो वेंटिलेशन की भी अच्छी खासी दिक्कत है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर कोई ज़रा सा भी क्लॉस्ट्रोफोबिक है या इफ़ यू हैव इश्यूज विद ब्रीदिंग, डू नॉट अटेम्प्ट टू एंटर दिस पिरामिड। ऑफ कोर्स वी डिड इट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम फॉर अस एंड नन ऑफ अस वाज क्लॉस्ट्रोफोबिक। जो बसेस आपको डिफरेंट डिफरेंट टूम्स में ले जाती हैं वो बिल्कुल कलर कोडेड हैं और हर जगह स्टेशन एंड स्टॉप्स बने हुए हैं। ओवर एंड अबव द बसेस, अगर आप कोई स्पेशल टूर करना चाहें तो वहाँ पे हॉर्स कार्ट्स एंड कैमल्स दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आपको अगर डेजर्ट फील लेनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट बी वेरी केयरफुल
Again and again, I keep telling you, negotiate for everything. The buses are government run, obviously, the tickets are there, so nobody can fleece you there. But as far as the horse carts are concerned, the camels are concerned, you have to be very careful. You will find people wearing tags of the government who are actually there just to cheat you. They'll ask for your tickets multiple times. You do not have to show them the tickets, right? So be very careful. All in all, it was a wonderful experience. क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा था पिरामिड्स के बारे में, और उनको अपने आंखों के सामने देखना एक बहुत ही अलग फीलिंग थी. एंड आई एम श्योर कि जब आप भी जाएंगे तो आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा. सारी टूम्स की दीवारों पर बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में छोटी छोटी फिगरीन्स बना रखी हैं. कहीं राजा बने हैं, कहीं रानियां बनी हैं. इट इज़ अ टोटली वंडरफुल एक्सपीरियंस जो कि हर एक को करना चाहिए. गीज़ा नेक्रोपोलिस से निकलने के बाद हमने सोचा कि हम सकारा जाते हैं टू सी द ओल्ड पिरामिड्स. So the ones which were in Giza are actually the new versions of the pyramids. The older ones, which were built much prior to these, are actually there in Saqqara. The only glitch here was that there was no Uber from Giza to Saqqara. So we had to hire a local taxi, a local cab driver. And of course, as usual, we had to bargain a lot. And he told us that he would take us to Saqqara, then on to Memphis, the old capital of Egypt, and then bring us back to the museum in Giza. And he charged us approximately 3,000 INR. Once we reached the Saqqara tombs, the entry ticket for each person was 1,200 INR. And we also took our car inside. So private transport is allowed inside the Saqqara complex. And we had to pay extra, approximately INR 500 for taking the car inside the Saqqara complex. We drove around the Saqqara complex. We got off at a few places. We saw the old pyramids. And again, I will say that it was a breathtaking experience. We also visited the Museum of Imhotep in Saqqara. Imhotep was the architect of the pyramids, and this whole museum is devoted to how he conceptualized the pyramids. कैसे उसने इनके बारे में सोचा, किस किस तरीके से क्या क्या इक्विपमेंट यूज करके उसने उन पिरामिड्स को बनाया. एक छोटा सा शो भी है वहाँ पर, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, if you are really interested to know how the pyramids came into existence. From Saqqara, we drove to Memphis. Memphis is actually the old capital of Egypt. काफ़ी कुछ ruins में ही है, और सबसे ब्रेथ टेकिंग और अच्छी चीज़ वहाँ देखने लायक थी रैमसिस का स्टैचू, जो कि बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा था और सुपाइन पोजीशन में था, और ऊपर स्टेयर्स बने हुए थे जहाँ से आप जाके स्टेयर्स से ऊपर से उस स्टैचू को ऑब्जर्व कर सकते थे. इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस. देयर आर मल्टीपल स्फिंक्सेस, मल्टीपल रूइंस इन द कॉम्प्लेक्स व्हिच आर वर्थ सीइंग. मेम्फिस से टूर ख़त्म करके वी केम बैक. द कैब ड्रॉप्ड अस बैक टू द गीज़ा म्यूजियम. इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस. अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है, एंट्रेंस फी है 1800 INR पर पर्सन, लेकिन एवरी पेनी इज़ वर्थ इट. इतना कुछ इजिप्शियन हिस्ट्री के बारे में, इतने बढ़िया स्टैचूज, इतना खूबसूरत, मेरे ख्याल से दुनिया में और कोई म्यूजियम नहीं होगा. 2-3 घंटे म्यूजियम में स्पेंड करके वी स्टार्टेड बैक टू कायरो. काफ़ी थक चुके थे, पूरे दिन का टूर था, और वापस आके हमने अपने होटल में रिलैक्स किया. जब हम थोड़ा बहुत रेस्टेड हो गए तो देन वी स्टार्टेड फॉर खाने खलीली मार्केट. इट्स अ वेरी फेमस बस्लिंग मार्केट इन इजिप्ट, and you get all sorts of souvenirs. You get lovely things, dresses, everything, each and everything, whatever you want to buy, everything is available. Lovely scents, lovely essences, but then you have to bargain, and bargain really well. After breakfast we started the next day. हम गए म्यूजियम ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जहाँ पर हर पर्सन का इंडिविजुअल टिकट अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है 2900 INR. और वाकई में ये म्यूजियम देखने लायक है, क्योंकि ये इट गिव्स अस अ वेरी गुड बैकग्राउंड अबाउट द इजिप्शियन हिस्ट्री. फ्रॉम देयर वी मूव्ड ऑन टू कॉप्टिक कायरो.
which is a Christian sector. They have lovely churches there. We visited the churches and we visited the entire Coptic Cairo. You walk a lot inside Coptic Cairo, but it has a wonderful vibe of lovely native Christianity. So it's a must visit in Cairo. We discovered a hidden gem which you can call as the Cairo Marina. उसको कहते हैं अल मामसा स्ट्रीट. एंट्री करने के लिए हमें 40 रुपीज़ INR पर पर्सन का टिकट लगा. यू वॉक अलॉन्ग द नाइल. इतनी बढ़िया वाइब है उस जगह की. कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, बेंचेस लगे हुए हैं. यू सिट ऑन द बेंचेस एंड ऑब्जर्व द सन सेटिंग ऑन द नाइल. एंड देयर आर मल्टीपल बोट्स which take you on a cruise, a small little cruise on the Nile River at as little the cost as 200 Indian rupees. बहुत इन्जॉय किया हमने उस बोट राइड को, क्योंकि हमने मल्टीपल टाइम्स वो बोट राइड ली क्योंकि इतनी चीप थी. और बहुत ही मज़ा आया क्योंकि उसमें इजिप्शियन म्यूज़िक भी प्ले कर रहा था पीछे से. और नाइल रिवर तो वाकई बहुत रात में सजी, बहुत खूबसूरत लग रही थी. देयर वर ट्विंकलिंग लाइट्स ऑल ओवर और ऐसा लग रहा था जैसे हम फेरी लैंड पहुँच गए. एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ की हमने अलमामशा स्ट्रीट में. हम ऊपर आए और मेन स्ट्रीट पे आने के बाद हमें वी सॉ अ नंबर ऑफ हॉर्स कैरेजेस, घोड़ा गाड़ियाँ, जिनको सरप्राइजिंगली जो चालक थे, जो चलाने वाले थे, कोचमैन 14 इयर्स से ऊपर के नहीं थे. हमने एक कोच किया छोटा सा और हम उसमें बैठे, उसने गाने चलाए और बच्चों ने जो नाच नाच के हमें वो जगह घुमाई है. इट वॉज नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस. अगले दिन हमने शुरुआत की अल अज़हर मॉस्क से. बहुत ही शांति थी वहाँ पर, नाइस आर्किटेक्चर. यू कैन सिट देयर फॉर आवर्स, थिंकिंग अबाउट योर कनेक्शन विथ द ऑलमाइटी. वहाँ से अपना ख़त्म करके हमने सोचा कि लेट्स गो टू द हैंगिंग चर्च, जिसके बारे में हमने बहुत सुना था, बट हमें ये नहीं पता था कि उसका रास्ता कितना कठिन है. और मैं आप में से किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप वहाँ जाएं. चर्च इन इटसेल्फ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन जो रास्ता है वो गाबिज सिटी से होके जाता है. कोई ऊबर वहाँ नहीं जाती है. यू हैव टू टेक एन ऑटो रिक्शा. और जो स्टिंक है ना, वो मेरे ख्याल से हमारी धारावी को भी बीट करती है. वाकई ऊपर जाके बहुत खुला था, बहुत सुंदर था. केव के अंदर चर्च बना हुआ था, बट ओनली द डेयरिंग कैन गो देयर. वी वर सो enamored by Al Mamsa Street and so disgusted with the garbage city that we thought, let's go there again for lunch. So we had lunch at Al Mamsa in the lovely ambience of the Nile River, and then we got back to our hotel because after all we had to leave for Luxor and we had to leave for the airport on the very same day. कायरो से लक्सौर करीबन 1 घंटे की फ़्लाइट लेके हम लोग पहुंच गए. We landed there late at night and we had a lot of difficulty in finding a cab. बहुत ही एक्सपेंसिव कैब हमें मिली, अप्रॉक्सीमेटली 2500 INR की, जिससे हम पे करके होटल पहुँचे और वहाँ हमने रात को रेस्ट किया. अगले दिन आफ्टर ब्रेकफास्ट वी लेफ्ट टू एक्सप्लोर द वैली ऑफ किंग्स. इट इज़ a slice of history which everybody must see. बहुत सारे टूम्स हैं एक ही एरिया में और उन टूम्स के अंदर आपको एंट्री अलाउड है. बहुत सारे सार्कोफेजेस हैं अंदर जो पड़े हुए हैं, और आप जैसे जैसे टूम के अंदर एंट्री करते हैं तो दोनों तरफ आपको दीवारों पर बहुत सारी हायरोग्लाइफिक्स, बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स, सब कुछ कार्व मिलता है. एंड यू विल बी सरप्राइज कि उतने साल पहले जितने भी रंग उनमें भरे गए थे, those colors are still vibrant. And we spent a good 2.5 to 3 hours there in the Valley of Kings. There are again same mode of transport is there, and you just pay for the it's a kind of a tuk-tuk, and you just pay for it and it takes you around the Valley of Kings. It's a wonderful experience which everybody must really have. We were a little tired because though it was the best season to visit Egypt, it was really very very hot and humid. So we went off to the Hatshepsut temple. Well, honestly, Hatshepsut temple is just like other temples. You have to climb a lot of stairs. There are a few sphinxes. There are a few ruins. I mean, if you're in a hurry, you can give it a miss. उसके बाद हम काफ़ी थक चुके थे. We came back to our hotel. We rested, and in the evening, we booked our show, sound and light show, in the Karnak temple online. And in the evening, we left for the Karnak temple and we reached there.
and we attended and we saw the sound and light show. And I recommend this show to all of you. It's beautiful. You walk there beneath the stars with a lot of other people, and they focus the lights on different places, on the different ruins, and they tell you a lot about the Egyptian history. We wanted to cover the Luxor temple on the same day, but unfortunately, by the time we reached, the temple was closed. So we came back to the hotel and decided that we would visit the temple on the very next day. So we early next morning we got up, had our breakfast, left for the Luxor temple. Yes, it's a beautiful temple. It carries a lot of history about how the Egyptian pharaohs ruled and who all they worshipped. So there are multiple gods and goddesses, and it is a very imposing and a marvelous structure. This was our day to leave for Aswan. हमने एक लोकल कैब करी जो हमें लुक्सोर से असवान ले जाती. It approximately took us 4 hours to reach Aswan, and the cost for the cab was 6,000 INR. बड़े आराम से सहारा डेजर्ट को क्रॉस करते हुए और बीच में आर्टिसंस की म्यूज़िक और डांस फेस्टिविटीज़ देखते हुए हम पहुँचे असवान. असवान में हमने अपनी बुकिंग कराई थी न्यूबियन विलेज में. So Nubians are a tribe who live there along with the Egyptians, and we were staying at the Nubian Palace Hotel, which was right on the banks of the Nile, perched atop a hill, and we could see the beautiful boats floating on the Nile and the twinkling lights in the night. In the night, we explored. After reaching Aswan, we reached the hotel. We had our tea, and then we explored the local village market, which was very beautiful, lovely knickknacks, Nubian things. You can see I'm wearing this. I bought it from the Nubian village. This is made by Nubian women. असवान में मैक्सिमम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं वो होता है बोट, और बोट्स चलाते हैं नूबियंस. तो आप पूरे दिन के लिए यू कैन हायर अ बोट which takes you to different places, because the Elephant Island is an island, so you absolutely have to go there by a boat only. And they're all very proficient and very good and very courteous. So we took a boat to the Philae Temple. We visited the Philae Temple. It is worth a visit. This temple has actually, it was already, the Nile had overrun the temple, but they've actually lifted the temple block by block and put it in another new island, another place. So we visited both the old temple and the new one, and we could see a lot of people meditating among the bulrushes in the old temple. So it was a sight to behold. After visiting the Elephantine Island, where it was an old museum, it had really old artifacts related to Egyptian culture, their architecture, the time of the pharaohs. We had a fun time there, and then we got back to our boat. And then that is the time when we decided that we would observe the sunset on the Nile in our boat. So we took a boat and we came back to the Nubian village, our hotel, in the boat. Midway at around 4 o'clock, 4:30, the sun was setting on the Nile. It was out of this world. Beautiful sight. The felucca boats on our left, feluccas on our right, and so many boats crossing over, and the serene Nile River. It's worth a ride. We reached back to our hotel, and we rested there for some time. And in the evening, we decided that we would again visit the local tea shops and explore the Nubian houses. The captain of our boat, he was kind enough to take us around. He took us to a place where they had kept crocodiles and alligators as pets. So you just had to pay for the tea in the tea house, and the culture was totally Nubian. There were lovely paintings on the walls, and the ambience and the vibes were beautiful. They even allowed you to hold crocodile babies in your arms. It was a wonderful experience for me. I really enjoyed it. Initially I was scared, but yes, they are actually living in close harmony with the animals. Next morning, we saw the Aswan Dam. It is a modern marvel, and it's okay if you visit it. We didn't go to the local markets in Aswan because we were more interested in seeing the historical places than visiting the markets.
and the Nubin village had its own market, which was fairly okay. So we came back home. Came back to our hotel. We had our lunch, and then rested for a while because we had been on the run constantly for a long period. So then, after resting, we packed our bags and then came to the Aswan airport. Our flight to Cairo was delayed, and we had a connecting flight from Cairo to India. So that is one thing which you need to bear in mind. आपको थोड़ा टाइम लेके चलना पड़ेगा क्योंकि फ्लाइट्स कई बार डिले हो जाती हैं और कनेक्टिंग फ्लाइट कैच करने के लिए बहुत ही कट एंड ड्राइड सिचुएशन होती है, बहुत ही टाइट सिचुएशन होती है. एनीवेज हम समय से वहाँ पहुँच गए एंड फॉर्चुनेटली आवर गॉड्स वर विद अस. So we reached Cairo airport also well on time. We took our flight back to Cairo, from Aswan to Cairo, and then back to New Delhi, and then back to our own country. It was all in all a lovely trip, a thing to remember once in a lifetime. I suggest all of you go there, and I hope that my experiences have proved helpful to you. Thank you.